सी वी डोंट नो व्हाट लेड टू व्हाट, इट्स एन आइडिया। तो पहले आइडिया रखने की जरूरत नहीं। बट लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन मीन्स व्हाट, आपका अपान दोष बहुत लंबे समय से। देर कैन बी टू रीजन, वन इज अपान दोष, द अदर वन इज नाग दोष। आपके बॉडी में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ठीक नहीं है। तो अगर अपान दोष आपका है और आपको लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन है, स्पाइन पे तो इंपैक्ट बाद में आएगा ही आएगा। डी जनरेशन तो होगा ही होगा, तो स्पाइन में आ जाएगा और जॉइंट्स में आ सकता है। तो आपको अपान शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी, कोई तो और उसका चारा नहीं है। अगर वो बढ़ा देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अपान शक्ति डाउनवर्ड मूविंग एनर्जी को कहते हैं, डाउनवर्ड मूविंग एनर्जी को अपान शक्ति कहते हैं। और नागदोष यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट को नागदोष कहते हैं, वन डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होती है तो उसको नागदोष कहते हैं। तो ये दो चीज के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, दो चीज फिक्स कर लेंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दवाई से तो ठीक नहीं होने वाला। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो थोड़ा बहुत रिलीव करने के लिए आप बाहर से कुछ ले लोगे, बट शरीर की अपनी शक्ति कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने की तो नहीं बढ़ेगी ना। बॉडीज ओन एबिलिटी ऑफ डिटॉक्स वो तो नहीं बढ़ेगा। वो तो बढ़ाने के लिए कुंभक करना पड़ेगा। तो कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं, साफ बता। इसके अलावा आप जो मर्जी सपोर्ट लो, दैट इज सपोर्ट नॉट क्योर। क्योंकि आपके शरीर की शक्ति ही आपको ठीक करती है, वो शक्ति किसी चीज से नहीं बढ़ती। दवाई खाने से आपके शरीर की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। कोई भी दवाई खा लो, केमिकल नेचुरल, भोजन खाने से आपकी शरीर की शक्ति नहीं बढ़ती है। 60 साल 70 साल 80 साल तक भोजन करता हुआ इंसान कमजोर ही होता जाता है, शक्तिशाली तो नहीं होता। सो फूड डिक्रीजेस योर एनर्जी। भोजन करते करते एनर्जी कम होती है, उम्र बढ़ जैसे जैसे बढ़ेगी। तो भोजन से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती, मेडिसिन से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती, केवल और केवल कुंभक से बढ़ती। तो जो भी एज हो उसमें कुंभक करेंगे, द बॉडी स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, द बॉडी स्ट्रेंथ टू रिकवरी, स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी विल इंक्रीज, द बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ रीजनरेशन विल इंक्रीज, द बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज। देन ओनली यू विल गेट अ क्योर, परमानेंट क्योर।